Student, this is Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, उसका प्रोसेस और उसकी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स की स्टडी करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन या सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड to understand the ability of a person for the further growth and development। तो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्या देखा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, यानी उसने जो काम किया उसको इवैल्यूएट करना कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ताकि हम उस एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसको आगे फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेफ़र कर पाएँ। अगर हम किसी की भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करने पर हमें पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस में कोई डेविएशंस हैं तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे। अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छी की है तो हम उसको प्रमोशन देंगे। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले, स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को हमने चैप्टर्स पढ़ाए, उनको लर्न करवाई चीज़ें, लर्न करवाने के बाद हमने उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया। ठीक है, इवैल्यूएट किया, कैसे किया, टेस्ट लेके किया, एग्ज़ाम्स लेके किया। अब एग्ज़ाम्स में उनका जो इवैल्यूएशन रिज़ल्ट आया उसके बेसिस पे हम आगे उनको प्रमोट करते हैं। तो ये क्या है, ये भी तो एक इवैल्यूएशन हुआ, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन हुआ। ऐसे ही एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, यानी उनका सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन किया जाता है, उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। तो सिस्टमैटिक evaluation of the performance of employees and to understand the ability of a person for further growth and development. The supervisor measured the pay of employees and compare it with the targets and plans. अब supervisors क्या करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी पे मिल रही है जिस परफॉर्मेंस पे, उसको एवैल्यूएट करते हैं आपके टारगेट से कि आपको जो पे मिल रही है उसके बेसिस के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। द सुपरवाइजर एनालाइज द फैक्टर बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें आप परफॉर्मेंस के जो वर्क के जो फैक्टर्स हैं उनको भी आप एवैल्यूएट करते हैं, फैक्टर्स बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हुआ, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन हुआ परफॉर्मेंस का, जिसके थ्रू आप पर्सन की एबिलिटीज़ को चेक करते हो और उनको आगे फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेफर करते हो। सुपरवाइज़र पे को मेजर्स करते हैं ताकि वो उनके पे को कंपेयर कर पाए उनके टारगेट से और उनके प्लान से। द सुपरवाइज़र analyze the factor behind work performance of employee. The employer are in position to guide the employees for a better performance। और employees क्या करते हैं, बेटर पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज़ को गाइड भी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेजेस, वेज स्ट्रक्चर एंड सैलरी रेजेस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किस में हेल्प करता है
कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाएँ, अपने कॉम्पनसेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन कर पाएँ, अपने वेजेस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएँ और अपनी सैलरी कैसे बढ़ानी है उसको मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, यानी अगर आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस एम्प्लॉय की मुझे सैलरी हाइक करनी है, सैलरी इंक्रीज़ करनी है, किस एम्प्लॉय की मुझे सैलरी कम करनी है। क्योंकि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड के थ्रू ही हम किसी भी एम्प्लॉय की पे को कंपेयर कर पाते हैं उसके टारगेट से और उसके प्लान से। ठीक है, to identify the strength and weaknesses of employee to place right man on right job। इसके थ्रू हम किस में हेल्प करते हैं, हम किसी भी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं सो दैट हम एक राइट जॉब पर राइट पर्सन को प्लेस कर पाएँ। ठीक है, अगर मान लो हम किसी एचआर के एम्प्लॉय को मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में अगर रख देते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पाएगा, तो अगर हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहें तो हमें पता लग जाएगा कि ये बंदा किस फील्ड में अच्छा है, हम उसी फील्ड में उस एम्प्लॉय को रख कर उनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, टू मेंटेन एंड एसेस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसको मेंटेन कर रहे हैं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है, आप उनके पोटेंशियल को मेंटेन कर पाते हैं इसके थ्रू, ताकि आप ग्रोथ कर पाएँ और डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है, टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज़ के फीडबैक लेते हो, एम्प्लॉयज़ का फीडबैक लेते हो उसकी परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग और उसके स्टेटस से रिगार्डिंग, कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके थ्रू मिलता है आपको, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या करते हो, रिव्यू कर लेते हो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और अपने प्रमोशनल प्रोग्राम्स को। तो हमने इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़े कि आप मेंटेन कर पाते हैं रिकॉर्ड्स को, जो क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, आपकी कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, आपके वेजेस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं या उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, आपकी सैलरी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ एंड वीकनेसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू प्लेस राइट मैन टू राइट जॉब। आप एम्प्लॉयज़ के आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पहचान कर उनको राइट जॉब पर प्लेस कर सकते हो। टू मेंटेन एंड असेस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप मेंटेन कर पाते हो पोटेंशियल, प्रेजेंट एम्प्लॉय के पोटेंशियल को। टू प्रोवाइड फीडबैक to employees regarding their performance and their related status। इसके थ्रू आप फीडबैक मिलता है आपको एम्प्लॉयज़ का उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड और उनके स्टेटस से रिलेटेड। टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप रिव्यू कर पाते हो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है या जो प्रमोशनल प्रोग्राम है वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ट्रेनिंग तो दे रहे हो लेकिन उसके बाद अगर आपने इवैल्यूएशन नहीं किया एम्प्लॉयज़ का तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये किसके थ्रू पता चलेगा, आप जब सिस्टमैटिक इवैल्यूएट करोगे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, वो किसके थ्रू होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं अब प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको अपने स्टैंडर्ड डिसाइड करने होंगे। उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही तो हम किसी चीज़ को एवेलुएट कर पाओगे। जब आपका रिज़ल्ट आता है स्कूल में तो उस स्कूल आपका जो रिज़ल्ट है उसका एक इवैल्यूएशन पैटर्न होता है, उसके स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड कैसे, अगर आप 30% लाते हो तो आप पास हो, 60% लाते हो तो फर्स्ट डिवीज़न है। वही चीज़ कहना चाह रही हूँ मैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपके स्टैंडर्ड डिसाइड होने चाहिए, यानी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल गोल्स
and objectives and the organization's overall strategy and objectives. ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड है वो आपके डिपार्टमेंटल गोल को अचीव करता हो, उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करता हो, और जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जो ऑर्गेनाइजेशन की उसको भी अचीव करता हो. स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन पोजीशन. स्टैंडर्ड किसके बेसिस पे होने चाहिए? पोजीशन के बेसिस पे होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के बेसिस पे. ठीक है, आपके जो पोजीशन कि मैनेजर का स्टैंडर्ड क्या है, एक क्लर्क का स्टैंडर्ड क्या है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड क्या है, जितने भी आपके पोजीशन से ऑर्गेनाइजेशन में, उस पोजीशन के बेसिस पे आपका स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए, ना कि किसी भी इंडिविजुअल के बेसिस पर. In order to be carefully understand and perceived as objective, standards should adhere to the same rule that apply to goal setting. यानी जो आपका जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए कि स्मार्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए. मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, जो मैंने बताया स्टेप वो क्या हो गए, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी. स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड. ठीक है, तो स्टैंडर्ड और कैसे होने चाहिए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, आपके डिपार्टमेंटल गोल्स को अचीव कर पाए. आपकी जो स्टैंडर्ड है वो पोजीशन के बेसिस पे होने चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे होने चाहिए. और जो आपके स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड है वो स्मार्ट होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है टू कम्युनिकेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. कम्युनिकेट मीन्स जो आपने स्टैंडर्ड बना लिए वो पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को पता होने चाहिए. ठीक है, performance standard must be clearly communicated and understood to expectations. Performance standard assume that an individual is competent, so initial and corrective training should be factored into the performance management process. It means कि जो performance के standard हैं वो clearly defined होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, clearly understood होने चाहिए employees को, वो पहले से पता हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड क्या है जो आपने डिसाइड किए. नेक्स्ट आता है मेजर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मेजर मीन्स कि जो आपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड बनाए, कम्युनिकेट कर दिए, उसी के बेसिस पे आप परफॉर्मेंस को मेज़र करोगे. परफॉर्मेंस दैट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म, फॉर एग्जांपल कॉस्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमलाइननेस इज़ रिलेटिवली ईजी टू मेज़र. ठीक है, जब आपको परफॉर्मेंस न्यूमेरिक ही नहीं होगी तो आप उसको एवेलुएट कैसे करोगे. ठीक है, या तो वो कॉस्ट में डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई. ठीक है, क्वांटिटी है उसकी ज़्यादा तब भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी. ठीक है, टाइम बाउंडेड है, टाइम कम टाइम में उससे ज़्यादा काम कर लिया है तो वो भी एक परफॉर्मेंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट है. इट मीन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाओ. इट शुड बी न्यूमेरिक. ठीक है, न्यूमेरिक होने चाहिए ताकि आप उनको न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर पाओ. तो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड थ्रू न्यूमेरिक टर्म लाइक कॉस्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम, so that you easily measure the performance. नेक्स्ट आता है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. अब आपने परफॉर्मेंस तो मेज़र कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जो आपने स्टैंडर्ड बनाए थे, ठीक है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आप लेके आए एम्प्लॉय की, उन दोनों को कंपेयर करोगे, उन दोनों को मैच करोगे कि वो स्टैंडर्ड से रिलेटेड है या नहीं, कब कितने स्टैंडर्ड तक उसने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव किया है, उसने अपने गोल्स को अचीव किया है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेयर करना. एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के और जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे उन दोनों को आपस में कंपेयर करना, उसको क्या कहते हैं, दोनों को मैच करना. In this step of the performance process, actual performance is compared to the performance standard. ठीक है,
समझ आया कि आपने क्या किया, जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे उसके बेसिस पर आपने परफॉर्मेंस को कंपेयर किया। डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय, डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आपने कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद जो अप्रेजल हो रहा है उसको आप डिस्कस करोगे अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। इन दिस स्टेप मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ अलाइक कैन बी अ चैलेंज टू मैनेज इमोशन एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जो भी आपके परफॉर्मेंस में कोई भी डेविएशन आता है उस डेविएशन को रिड्यूस करोगे थ्रू ट्रेनिंग के। अगर स्टैंडर्ड अच्छा है तो उसको आप प्रमोट करोगे, फीडबैक लेकर आप प्रमोट कर सकते हो। If the manager is providing feedback and coaching on a regular basis, this should not be the case, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय की पुअर परफॉर्मेंस आ रही है इवैल्यूएशन के बाद भी, तो आप करेक्टिव एक्शन लोगे ताकि आप वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी कर पाए, और टाइम टू टाइम उसको भी इवैल्यूएट करते रहोगे ताकि आपको पता लगता रहे कि वो परफॉर्मेंस ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सोनल एक्शन। इट इज़ द फाइनल अप्रेजल प्रोसेस, फाइनल स्टेप है ये, फाइनल स्टेप इन द अप्रेजल प्रोसेस इन द डिस्कशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो आप उसको प्रमोट करोगे, उसकी सैलरी इंक्रीज़ करके कर सकते हो, आप उसका स्टेटस इंक्रीज़ करके कर सकते हो, उसकी पोजीशन इंक्रीज़ करके कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन किया आपने। और अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उसको पनिश कर सकते हो, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या हुए इम्प्लीमेंटेशन के, जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपने डिस्कशन किया एम्प्लॉय से, उसके बाद जो आपने डिसीजंस लिए उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको आप एक्चुअल वर्क में लेके आ रहे हो। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है तो आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, और अगर कोई अच्छा वर्क नहीं कर रहा है यानी वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है तो आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो। ये क्या हुआ आपका लास्ट स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें हमने स्टेप्स क्या क्या पढ़े, इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड बनाए, फिर कम्युनिकेट किया उन स्टैंडर्ड्स को एम्प्लॉयज़ के आगे, फिर मेज़र की परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की, फिर जो परफॉर्मेंस आपने मेज़र की थी एम्प्लॉयज़ की उसको आपने कंपेयर किया स्टैंडर्ड से, फिर आपने डिस्कस किया अप्रेजल के बारे में एम्प्लॉयज़ से, फिर जो भी आपके डिसीजंस थे उसके अकॉर्डिंग आपने उसको वर्क फोर्स में लेके आए यानी उसको इम्प्लीमेंट किया। आई होप आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।